हेलो गाइस, दिस इज़ एम। तो आज हम रोज़े के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 16 आयत फरमाती है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बाइबल मुक़द्दस हमें बता रही है हम जब रोज़ा रखें तो हम लोग अपने मुंह को ना बिगाड़ें, या हम गली के मोड़ों पे खड़े होकर ये ना लोगों को बताते फिरे कि हमने रोज़ा रखा है। अगर रोज़े का ताल्लुक जिस्म से है या जिस्मानी चीज़ों से है या इंसानों से है तो फिर हम लोगों को बताते अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़े का ताल्लुक खुदा से है। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस हमें बता रही है 18 आयत में, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। इसीलिए रोज़े का ताल्लुक खुदा के साथ है। इसीलिए हमें खुदा को बताने की ज़रूरत है, खुदा के साथ राब्ता कायम करने की ज़रूरत है। रोज़े के ज़रिए हमारा खुदा के साथ राब्ता होता है। 18 आयतें खुद ब खुद बयान करती है, इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी साफ शफाफ आयतें बयान करती हैं हकीकी मसीह रोज़ा क्या है। लेकिन मैं आज उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो कि मसीहत के रोज़े को बिगाड़ कर पेश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि मसीह लोग जब रोज़ा रखते हैं तो वो हाथ की बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते बल्कि वो फ्रूट खा सकते हैं। वो रोज़ा जिसमें खाया जाए तो पहली तो बात वो रोज़ा हो ही नहीं सकता। ऐसी झूठी अफवाहें वो लोग फैलाते हैं जो मसीहत से जलते हैं, लेकिन उन्हें जलने की ज़रूरत नहीं, मसीह यस्सु को अपनाने की ज़रूरत है ताकि उनकी ज़िंदगी में भी रूहानी काम हो। इसी तरह जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते तो मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 16 आयत फरमाती है, और जब तुम रोज़ा रखो, मसलन हम जब कभी रोज़ा रख सकते हैं, पूरे साल में किसी भी दिन हम रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रखने का मतलब यह है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो, और भी ज़्यादा हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो, हम रूहानी खुदा को जान सके और खुदा हमसे कलाम करे। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा मकसद होना बहुत ज़रूरी है। बेमकसद रोज़े की उस इंसान को भी समझ नहीं आती जिसने रोज़ा रखा है। इसीलिए हमारा रोज़ा रखने का मकसद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास मकसद नहीं है तो खुद भी इंसान नहीं समझ पाता कि उसने रोज़ा क्यों रखा है, या वो एक रवायत पूरी कर रहा है। रोज़े में आपका मकसद होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ा रखा है, आपने अपनी कामयाबी के लिए रोज़ा रखा है, आपने अपने जॉब के लिए रोज़ा रखा है, आपने अपने घर वालों के लिए रोज़ा रखा है, अपनी गवर्नमेंट के लिए रोज़ा रखा है, अपने पाकिस्तान के लिए रोज़ा रखा है, आपने खुदा के साथ बहाली के लिए रोज़ा रखा है। तो आपका मकसद होना बहुत ज़रूरी है रोज़े का। अगर बेमकसद रोज़ा है तो आपको खुद नहीं समझ आएगी कि आपने किस मकसद से रोज़ा रखा है। आपको यही लगेगा कि आपने एक सिर्फ रवायत पूरी की है। अगर आपने कोई रवायत पूरी किया तो इस तरह के रोज़े से खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक कलाम पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।